बेटा कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे? उपसमुच्चय नहीं, दो समुच्चयों का सम्मिलन। आज दो समुच्चयों का क्या पढ़ेंगे? परिच्छेद पढ़ेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा और क्या पढ़ना हम लोगों को? दो समुच्चयों का अंतर। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। बेन आरेख के आधारित क्वेश्चन लास्ट में आते हैं, तो वो हम लोग क्लास में देखेंगे। तो आज हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, अगर हो पाता है तो। दो समुच्चयों का परिच्छेद, इंटरसेक्शन और अंतर पढ़ना है, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद। ठीक है ना, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद जिसको बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, यदि दो समुच्चय ए और बी, यदि दो समुच्चय ए और बी हो तो दो समुच्चय के प्रतिच्छेद में हम उन अवयवों को लिखते हैं जो ए और बी दोनों में आया हो, और बी दोनों में आया हो। ध्यान दीजिएगा, अगर और शब्द का यूज हो रहा है इंटरसेक्शन, अगर यह शब्द का यूज हो रहा है तो यूनियन, ठीक है ना। इससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है। जैसे a इक्वल टू दे दिया और b इक्वल टू दे दिया, राइट। a इक्वल टू दे दिया इतना और b इक्वल टू दे दिया इतना। अब हमको क्या करना है? फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। तो ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो a में देखिए क्या क्या आ रहा है, 1 2 3 4, और b में कितना है 2 3 8 9 10, ठीक है ना। हमने परिभाषा में लिखाया यदि दो समुच्चय a और b हो तो दो समुच्चय के प्रतिच्छेद में हम उन अवयवों को लिखते हैं जो a और b दोनों में आया हो। अब देख लो कौन कौन से एलिमेंट a और b दोनों में आए हैं। तो 2 और 3 हम पा रहे हैं कि a और b दोनों में है, तो a इंटरसेक्शन b बराबर आ गया 2, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग लिख ले जाओगे इंटरसेक्शन। अब हम लोग को क्या करना है? वेन आरेख थोड़ा देखना है, वेन आरेख कैसे देखिए। पहले आयत बनाएंगे, ओ यू होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। कितने दिए गए हैं? 2 दिए गए हैं। दोनों में क्या देखिए कुछ कॉमन है? हाँ कॉमन है, 2 और 3। तो आप ऐसे बनाओगे कॉमन देखें,
कॉमन है, इसलिए यहाँ 2 और 3 लिख दिए तो 1 4 और 2 3 लिखने के बाद 8 9 10। ठीक है ना। तो अब एक चीज बताइए बेटा, इंटरसेक्शन में क्या आया? इंटरसेक्शन में केवल 2 और 3 आया, बाकी तो नहीं आया ना। इंटरसेक्शन में बाकी तो नहीं आया ना। ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो इंटरसेक्शन में अगर और कुछ नहीं आया तो एलिमेंट लिखना जरूरी नहीं होता, जैसे हम लोग लिख के दिखा रहे हैं ऐसे करें। जनरली अगर ग्राफ आपको बनाना है, अगर आपसे कह दिया इंटरसेक्शन का ग्राफ बना के बताइए, तो इंटरसेक्शन का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना। जो एलिमेंट यूज में आया, एलिमेंट क्या क्या है, तो 2 और 3 आया, तो उसी पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक, तो इतना आप लोग बनाइए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए अब देखिए, अगर और आगे हम बात बढ़ाएं, कहीं से मान लीजिए ए को तो आपको दे दिया 1 2 3 5 8, बी को तो दे दिया 3 5 9 10, सी इक्वल टू दे दिया 5 7 8, डी इक्वल दे दिया 5 8 9 10। ठीक है ना। और हमसे कहा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ज्ञात कीजिए, इतना हमसे पूछ लिया। तो बेटा ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। आप एक तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, वही एलिमेंट लिखा जाएगा जो सब में आया रहेगा, वही एलिमेंट लिखा जाएगा जो सब में आया रहेगा। जैसे अगर 5, अगर हम 3 को देखें तो 3 इसमें और इसमें आया, लेकिन इसमें नहीं आया तो नहीं लिखा जाएगा। 5 देखिए, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया और इसमें आया, तो हम लोग 5 लिख देंगे। बाकी अगर बात किया जाए 8 इसमें आया, इसमें आया, लेकिन इसमें नहीं आया, इसमें भी आया लेकिन एक में नहीं आया, इस वजह से ये नहीं लिखा जाएगा। तो जो एलिमेंट सब में आया है वही लिखा जाएगा। अगर बात यहां तक आपको नहीं आई समझ में, तो देखिए इसका निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी बेटा निकाल लीजिए। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5 आएगा, 3 और 5, राइट। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब किसकी बात कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आई, 3 और 5, और सी की वैल्यू कितनी आई, सी की वैल्यू आई है 5 7 8। ठीक है ना। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में अगर कॉमन देखें तो केवल 5 कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। ठीक है ना। अभी वो पूछा क्या है, डी तक पूछा है हमसे, कहां तक पूछा है, डी तक पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को अंदर लो, फिर इंटरसेक्शन डी लगा दो। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि कितना आया, 5 आया है। इंटरसेक्शन डी, डी की वैल्यू कितनी है, 5 8 9 8, 5 8 9 10। अब देखिए पूरे में क्या कॉमन है, 5 है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल 5। ठीक है ना। तो ऐसे कितने का भी पूछा हो हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आप पॉलिटेक्निक वगैरह अगर एग्जाम देने जाओगे तो वहां पूछ सकता है, वहां पूछ सकता है।
पूछ जा सकता है, पूछ सकता है ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या, ठीक है ना। तो बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ नहीं, ठीक है ना। तो कितना आएगा, ऐसे लिखेगा जिसकी कार्डिनल संख्या कम कार्डिनल संख्या वाला, कम कार्डिनल संख्या वाला, कम कार्डिनल संख्या वाला, ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल दें आप लोगों को, अच्छा इसी टाइम वो भी लिख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की न्यूनतम संख्या, तो बेटा ये होती है 5। कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो सकता है ऐसा ना, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, जैसे ए में दे दिया 1 3 5, बी में दे दिया 1 3 5 8 9, ठीक है ना। तो मैक्सिमम कितना कॉमन हो सकता है, जो कम है वही वाला तो कॉमन हो सकता है, ये इतना पूरा कम हो जाए, इतना तो नहीं हो सकता ना। कॉमन कितना ले सकते हो, कम वाला ही तो ले सकते हो, ठीक है ना। तो अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो कम कार्डिनल संख्या वाला लिया जाएगा ए। अगर ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनल नंबर आप इंटरसेक्शन बी यहां पे देखें तो कितना आ गया, 3 आ गया बेटा ना। अच्छा मान लीजिए इसी में अगर एक काम सब कॉमन हो गए 3 आया, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, सब कॉमन हो गए 3 आ गया। अगर सब कॉमन ना हुए होते, मान लीजिए 5 ना कॉमन हुआ होता, इस जगह पे 6 होता, तब बेटा ए इंटरसेक्शन बी कितना आता, तब ए इंटरसेक्शन बी आता 1 और 3, यही तो कॉमन है ना, 6 तो लिया नहीं जाएगा। तब कार्डिनल संख्या कितनी हो जाती, तब कार्डिनल संख्या हो जाती 2, पता है ना। 4 तो सबसे ज्यादा कब हो सकता है, जब ए उप समुच्चय हो किसका, बी का। ये भी पूछ सकता है कि कब ए और बी में कार्डिनल संख्या सबसे अधिकतम होगी, कब, जब ए उप समुच्चय होगा बी का या बी उप समुच्चय होगा ए का। अच्छा न्यूनतम क्या हो सकता है, न्यूनतम मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा होता, चलिए ये भी ऐसे रहने दीजिए, ठीक है ना। जैसे लिखा होता है ए इक्वल टू ए बी सी और बी इक्वल टू लिखा होता डी ई एफ, तो बताओ क्या ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट कॉमन है, नहीं है, तो हम लोग लिखते हाई, ठीक है ना। तो हमको याद करने वाली बात क्या है, जब, अच्छा ये कब होगा, जब ए और बी विसंगीत समुच्चय होंगे, समुच्चय होंगे। ऐसा कब होगा, जब ए और बी क्या होंगे, विसंगीत समुच्चय होंगे। ध्यान से देखिए, अधिकतम कब होगा, जब ए यूनियन बी होगा या बी यूनियन ए होगा, और कितनी हो सकती है, जिसकी कार्डिनल संख्या कम है उसके बराबर, कम वाले की कार्डिनल संख्या के बराबर। न्यूनतम कितना होगा, 5 0, कितना होगा, आयों की संख्या 0 होगी। और कब होगा, जब ए और बी विसंगीत समुच्चय होंगे, जब उनके बीच कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक बच रहा है सम्मिलित अंतर, वो हम लोग नेक्स्ट डे क्लियर कर लेंगे।